बुझा हुआ चूने के ऊपर से क्लोरीन गैस को गुजारते हैं या क्लोरीन गैस से हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 हमें प्राप्त होता है दोस्तों। मतलब समझिए, देखिए चूना तो होता है CaO, अब CaO के ऊपर अगर हम पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा कि नहीं? और बुझ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? बुझा हुआ चूना। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से समझिए कि CaO इसको चूना बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या डाल देंगे? पानी डाल देंगे। देखिए दोस्तों पानी डाल देंगे, जब हम चूने के ऊपर पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सूरज सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ अम्ल, क्षारक तथा लवण चैप्टर का अगला पार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे लवण के बारे में। लवण कितने प्रकार का होता है। तो जैसे दोस्तों हम लोगों ने जाना कि लवण जो होता है वो अम्लीय लवण हो सकता है, क्षारकीय लवण हो सकता है या उदासीन लवण हो सकता है। 3 तरह का होता है, जैसे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। दोनों जब प्रबल होता है और दोनों जब दुर्बल होता है तो क्या निर्माण होता है दोस्तों? उदासीन लवण का निर्माण होता है, जिसमें पीएच मान उसका क्या होता है? 7। पीएच मान 7 ये हम लोग को बतलाता है दोस्तों कि ना वो अम्लीय है और ना ही वो क्या है? क्षारकीय है। लेकिन दोस्तों जब हम नीचे आते हैं इस जगह पे सेकंड नंबर पे, प्रबल अम्ल और क्या है? दुर्बल क्षारक है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो निर्माण होता है वो अम्लीय लवण का निर्माण होता है। और अम्लीय लवण का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। पीएच मान जो है वो अगर 7 से कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण बोलेंगे दोस्तों। अब थर्ड जो है उसमें है प्रबल क्षारक। देखिए पहले प्रबल अम्ल था, अब उस जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं? प्रबल क्षारक। और पहले क्या था? दुर्बल क्षारक, लेकिन अब ले रहे हैं दुर्बल अम्ल। माने इसका ऑपोजिट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो उल्टा करेंगे तो ये अम्लीय आया था, अब क्या आएगा दोस्तों? क्षारकीय आएगा। जब क्षार होता है तो क्षार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से अधिक होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पीएच मान है 7 से अधिक है। जब ये क्षारकीय लवण हो, देखिए लवण जो होता है वो 3 तरह का होता है। अम्लीय लवण होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से कम होगा। लेकिन क्षारकीय लवण अगर होता है तो उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और उदासीन लवण होता है तो पीएच मान उसका क्या होता है? 7 होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे दोस्तों देखिए कि साधारण नमक जो होता है उसमें उसके रसायन, उसमें क्या क्या रसायन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले जो आता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक लवण है दोस्तों जो साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, जिसमें NaOH आता है दोस्तों। इसके बाद है सेकंड नंबर विरंजक चूर्ण। ये फॉर्मूला होता है CaOCl2। और थर्ड जो होता है दोस्तों वो है बेकिंग सोडा, जिसको NaHCO3 से दिखाया जाता है दोस्तों। इसके बाद जो फोर्थ नंबर है वो धोने वाला सोडा जो है Na2CO3 × 10H2O। और जो लास्ट बचा है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको CH4 × 2H2O के द्वारा फॉर्मूला से हम लोग लिख के दिखाते हैं दोस्तों। तो ये जो पांचों है, ये पांचों क्या है? साधारण नमक के रसायन होते हैं दोस्तों। अब एक एक करके जानेंगे कि ये रसायन बनते कैसे हैं। तो देखिए जैसे कि सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका निर्माण कैसे होता है इस चीज को पहले हम लोग समझेंगे। जैसे कि दोस्तों सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड है, नमक है हमारे पास और पानी है, नमक को पानी में डाल देंगे तो जो वहां पे बनेगा दोस्तों उसी को क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बोलेंगे, यानी खारा पानी। तो दोस्तों जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल, उसको लवण जल भी बोल सकते हैं, से विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो जब विद्युत उसमें प्रवाहित करते हैं तो वो वियोजित होने लगता है। वो क्या होने लगता है? वियोजित, टूटने लगता है। और टूटने के पश्चात वो क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होने लगेगा? वियोजित होने लगेगा। वियोजित यानी टूटने लगेगा। तो ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूटेगा। तो क्या बनाएगा दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और इस प्रक्रिया का एक नाम भी है जिसको हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वियोजित होने लगता है और वियोजित होकर वो क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है क्या है? सबसे पहले हम लोग लेंगे सोडियम क्लोराइड। नमक तो लेना जरूरी है। अब नमक लेंगे तो नमक के साथ पानी भी लेना पड़ेगा, दोनों को मिलाएंगे तभी ना जलीय विलयन बनेगा इसका। और उस जलीय विलयन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? लवणीय जलीय विलयन उसको बोलेंगे। अब दोस्तों ये जो जलीय विलयन तैयार होगा तो ये हमको क्या देगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, क्लोरीन गैस देगा और साथ ही साथ हमको क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। अब देखिए दोस्तों प्रोडक्ट क्या क्या निकला? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2। अब दोस्तों एनोड कैथोड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जो एनोड है, एनोड पर क्या कौन सा गैस आती है दोस्तों? तो क्लोरीन गैस आती है। कैथोड पर क्या आता है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आता है। और कैथोड के पास और क्या बनता है? उसी के पास क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है वो किसके पास बनता है? तो वो कैथोड के पास बनता है। अब दोस्तों ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है?
इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? क्लोरोक्षार प्रक्रिया में जो उत्पादन हुआ प्रोडक्ट का, यानी जो उत्पाद बना, उसका हम लोग यूज दैनिक जीवन में या कहीं भी कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में चलिए दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि उपयोग में पहला हो गया H2 का जो उपयोग है दोस्तों वो ईंधन मार्गरीन के लिए उपयोग किया जाता है। सेकंड हो गया क्लोरीन गैस जो बना उसमें दोस्तों क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जल स्वच्छता में, जल को स्वच्छ करने में दोस्तों, पीवीसी बनाने में और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC बनाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों बरसात के दिनों में कुआं का पानी क्या होता है, थोड़ा सा खराब होने लगता है, तो उसको ठीक बैक्टीरिया वगैरह उसमें उत्पन्न हो जाता है, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए दोस्तों उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों उसमें कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो क्लोरीन गैस रहता है, और वो क्या करता है दोस्तों, पानी को स्वच्छ बनाने का काम करता है, पानी को स्वच्छ बनाने का। अब दोस्तों देखिए इसका जो लास्ट है, जब क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक साथ हो तो वो क्या काम करता है दोस्तों, वो उससे क्या बनता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसका निर्माण कैसे होता है वो भी जानेंगे दोस्तों। अभी देखिए विरंजक चूर्ण बनेगा और जिसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, घरेलू विरंजन में। विरंजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विरंजन का अर्थ होता है रंग को उड़ाना, रंग को गायब करना, उसी को विरंजन बोलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे इसमें है वस्त्र विरंजन में, वस्त्र विरंजन का अर्थ क्या हो गया, कपड़ा का रंग को उड़ाना है, फीका करना है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। इससे क्या होता है, कपड़ा का रंग भी हट जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे जानते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। ये विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मतलब दोस्तों समझना इस तरह से है, जब हम बुझा हुआ चूने के ऊपर से क्लोरीन गैस को गुजारते हैं या क्लोरीन गैस से हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 हमें प्राप्त होता है दोस्तों। मतलब समझिए, देखिए चूना तो होता है CaO, अब CaO के ऊपर अगर हम पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा कि नहीं, और बुझ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बुझा हुआ चूना। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से समझिए कि CaO इसको चूना बोलते हैं। अब इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। देखिए दोस्तों पानी डाल देंगे, जब हम चूने के ऊपर पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना, क्योंकि इससे आग निकलता है, उसमें छिपी अभिक्रिया होती है दोस्तों। जब चूने को डालते हैं पानी में देखिएगा वो डबकने लगता है, खौलने लगता है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसके पास उष्मा है, तो पानी डाल दिया तो बुझ गया कि नहीं। अब बुझ गया तो इस कारण उसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो दोस्तों कैसे बनता है, देखिए CaO है तो CaO हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों O 2 गो दिख रहा है, इधर एक ठो और इसके पास एक ठो, 2 गो, और H भी कितना है दोस्तों, 2 गो है, तो इस कारण क्या हो जाएगा, OH तो लगाएंगे और साथ ही साथ इसका होल ट्वाइस कर देंगे। तो दोस्तों ये कौन सा अभिक्रिया बन गया, बताए थे रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर में, ये बन गया संयोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिए, बुझा हुआ चूना ले लिए और उसमें हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं दोस्तों, क्लोरीन गैस से, तो ये क्लोरीन गैस हो गया। जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, और कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जिसको हिंदी में विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ क्या प्रोडक्ट हमको दे रहा है, पानी भी दे रहा है, H2 भी दे रहा है, क्योंकि उड़ाता है ना, हम क्या बोले, विरंजक चूर्ण क्या करता है, उड़ाने का काम करता है, तो उड़ा दिया पानी को। अब देखिए दोस्तों इसका उपयोग, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जो विरंजक चूर्ण है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में, विरंजन के रूप में, ये पहले ही बताया हमने। अब दोस्तों देखिए सेकंड नंबर जो है वो है कागज फैक्ट्री में। कागज फैक्ट्री में जो लकड़ी होता है, अस्थि मज्जा के रूप में, विरंजक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। जो अस्थि मज्जा होता है उसको विरंजक करने के रूप में होता है लकड़ी का, क्योंकि दोस्तों कागज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, लकड़ी का पेस्ट से बनता है। अब दोस्तों इसके बाद है तीसरा नंबर, वो है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, उपचायक का रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और चौथा जो है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कुआं में, तालाब हो गया दोस्तों, और स्विमिंग पूल वगैरह जो होता है उसमें क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का, किस लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।